तो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। तो आज हम लोग रॉकी और रानी की प्रेम कथा, जो हम लोग को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बट हम लोग इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर आया वो देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ने रिएक्शन दिया था रॉकी रानी की प्रेम कथा है जो उसका टीज़र, वो लिंक में होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। और बात करें इसके स्टार कास्ट की क्या होने वाली है, तो सिंपल रणवीर सिंह, शो ऑफ, आलिया भट्ट एंड धर्मेंद्र और जया बच्चन एंड एक कोई और है शबाना अली, जो हाईलाइट में नहीं रहती हैं। तो देखते हैं इसका ट्रेलर कैसे होने वाला है और फिर उसके बाद टिप्पणी करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे विद अस। पागल हो गई है क्या? हाँ तो मैं कह रही हूँ गाड़ी रोक तूने सुना तो क्यों नहीं? पहले रैप कराई हाँ, तो कह रही हूँ, अच्छा, बात कर रही है, चुप कर, बात कर रही है तेरे से, कभी किसी और को क्यों नहीं बोलने देता है तू यार? चुप कर। रॉकी रंधावा दिस साइड। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। No, I'm sorry, I didn't mean to objectify you. I was. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड। आज सुन आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। रानी तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तू कुछ पूछ के देख, गूगल के चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना, मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट बंगाल इंडिया में किधर है? वेस्ट में, बट ऑफ यू ईस्ट में है। But ये that's. ट्रिक क्वेश्चन था। ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी। लेकिन फिर मैं तुम्हें चेकआउट कैसे बता? पिघला के मारी। What झुमका? कार्ड छपवा दे, मंडप सजा दे, घोड़ी पे सवार आ रहा है रानी का राजा। Hold your horses. See, the problem is हमारी families बहुत अलग है। रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो, बैक सीट ड्राइविंग फैमिली करता है। फिर क्या चाहती क्या है? मैं आके रह जाऊं तेरी फैमिली के साथ, तू मेरी फैमिली के साथ आके अब रहेगी। तू रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहे। मैं oh my god, genius. It's a switch. 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर पे। अगर ये सर्वाइव कर गए ना तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। स्विच। दादाजी 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 दादाजी। ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। आई नो। मात्र 42% वोटिंग तो हमारा नेशनल ड्यूटी है सिटीजन्स। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा? शमीता तो है नहीं। शमिता शमीता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? बिग बॉस। ना क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने न दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी खेला हो गया। और तू सही कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। नहीं तोड़ा करते। वो आंटी कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। गलत तो कहा आंटी, आप रानी की मम्मी है। अरे बाबा, नहीं। तो ओके गाइज, इसका ट्रेलर की आप बात करें कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है कि दोनों में आपस में लड़ाई वगैरह होती है, कि जो भी कुछ होती है ड्रामा वगैरह होता है, तो इसकी लड़ाई जब शुरू होती है उसके बाद से कैसे स्टोरी लाइन होती है, कैसे वो आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। इसमें कुछ फ़नी एलिमेंट्स भी आते हैं, जैसे फैमिली ड्रामा, या बात करें कुछ भी कैसे एक लड़का लड़की होते हैं और शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें जो फैमिलीज होती हैं दोनों ही रिच होती हैं। जो लड़का होता है वो एक तरह का पूरा रिच लड़का होता है, जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमज़ोर होता है, प्लस उसके पापा भी उससे सपोर्ट करते हैं और घर वाले ध्यान नहीं देते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही वाला होता है, लाइक रणवीर कपूर जैसा।
हुँ। तो और दूसरी साइड एक लड़की है, वो भी अमीर ख़ानदान से, लेकिन वो एक संस्कारों की मूर्ति है, अपने घर में समझती है क्या कैसे चल रहा है, क्या कैसे चलाना चाहिए। तो वही सब एनालाइज़ करके वो कैसे बताती है रणवीर सिंह को कि रॉकी को कि तुम एक काम करो कि हम दोनों अपनी फैमिलीज़ को स्विच कर लेते हैं और उसे फिर एनालाइज़ करते हैं कि वो कैसा है फैमिली, उसके बाद हम लोग 50 साल भी जी लेंगे। हाँ, 50 साल भी जी लेंगे, इनकी प्राइमरी एज हो सकती है हम लोग से कम ही है, हम लोग तो 80 साल तक जीते हैं, इन लोग की बॉलीवुड वाले हैं तो 50 साल भी जी लेंगे। तो हाँ, बात करें इसकी जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, कभी मेलोड्रामा करते हैं, बाप बेटे का हाथ पकड़ लेता है, या फिर एक जो इसमें जया बच्चन बनी होती है वो कैसे एक विलेन होती हैं, वो आपस में बात करती हैं कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, ये लड़का बिल्कुल मैनर्सलेस है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, हमारे संस्कारों पर भी नहीं खड़ा हो सकता है। और तो यही दिखाते हैं, जया बच्चन इसकी मेन विलेन है। और करण जौहर की बात करें तो इसके एक तरह के प्रोड्यूसर ही हैं, धर्मा प्रोडक्शन का हाउस है, तो इसमें कैसे इन लोग का दिखाया जा रहा है सब कुछ, मतलब वाइब्स होती हैं। वो आप बात करेंगे तो वो संजय लीला जो भंसाली होता है, जिन्होंने पद्मावत मूवी बनाई थी, या बाजीराव मस्तानी बनाई थी, या रामलीला वगैरह बनाई थी, तो उसमें जो पद्मावत का जो वो सेट वगैरह आता है वही वाइब्स मुझे लग रहा है इसमें आ रही है, क्योंकि टिपिकल ये बॉलीवुड मूवी लग रही है, बिल्कुल टिपिकल। लेकिन थोड़ी आप बात करेंगे इसमें कैसे जो एक मूवी अभी कुछ टाइम पहले प्रीवियस में आई थी, तू झूठा मैं मक्कार, तो वो उसमें एक बात करेंगे, उसमें एक अलग चीज़ थी, बेनिफिट ये था कि वो बॉलीवुड की भी होते हुए लेकिन उसमें फ़न एलिमेंट बहुत थे, थोड़ा हट के था। आप बात अगर करेंगे, ये खाना नहीं होता है जो थोड़ा रखा रखाया होता है 1-2 दिन का, लेकिन उसे अगर आप गर्म करके खाएंगे तो वो टेस्ट लगभग वैसा ही देगा, लगभग 80-70% वैसा ही देगा। और अगर आप रखा हुआ खाएंगे तो सिंपल, वो तो फिर टेस्टलेस होगा। और तो इसमें वैसे ही दिखा रहे हैं कि वो उसी की लगभग कॉपी तो नहीं, इंस्पिरेशन कह सकते हैं, लग सी रही है तू झूठा मैं मक्कार वाली तरह से। तो इसमें कैसे दिखाते हैं कि वही वाइब्स भी आ रही थी, मैं अभी कह रहा था। बट जो बॉलीवुड के लोग होते हैं, बंदे होते हैं बॉलीवुड के, तो करण जौहर हैं, काफ़ी पैसा है उनके पास, तो उनके सेट भी वैसे ही बिल्कुल आलीशान वगैरह टाइप के हैं, ना ही कुछ धूल मिट्टी वाला या कुछ लगता ही नहीं, ऐसा लगता है सीधा फॉरेन में जाके मूवी शूट करिए। अगर उन्हें एक खेत भी दिखाना है ना, तो वो जाके लंदन में वहाँ पे वो शूट करेंगे, वहाँ का खेत वो दिखाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे करण जौहर, वहाँ की हसीन वादियाँ ही दिखाएंगे, जैसे ए दिल है मुश्किल की बात मैं कर रहा हूँ। और बात करें हाँ कि इसमें जो स्टार कास्ट है, रणवीर वगैरह या आलिया वगैरह और भी स्टार कास्ट हैं, तो वो इसमें कैसे अपने आप को घुल मिला पा रहे हैं, वो कैसे अपने आप को इंगेज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह के बचपन से अपने आप को देखते आ रहे हैं, दादा दादी या पापा मम्मी को, कि कैसे उन्होंने ऐसी जो टिपिकल बॉलीवुड वगैरह मूवी होती हैं उसमें कैसे बड़े बड़े जो महल टाइप की होती हैं करण जौहर की, उसमें कैसे तुम्हें अपने आप को शो करना है, कैसे बोलना है, क्योंकि उसी में इन्होंने खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, कैसे हगा है, बस वही इसमें दिखा रहे हैं उन लोग ने कैसे एडजस्टमेंट करी है। लेकिन जो इसके डायलॉग्स हैं वो कुछ मुझे अच्छे लगे, कैसे वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं उन्हें कैसे अपने दादा वगैरह बताते हैं, परदादा वगैरह, और भी जो लड़ाई वगैरह की बात होती है वो थोड़ी सीरियस दिखाई जाती है। तो इन लोग ने राइटिंग पे तो थोड़ी बहुत मेहनत वगैरह की है, ऐसा लग रहा है मुझे। और थोड़ी हंसी वगैरह भी आती है, कुछ तो डायलॉग्स वगैरह होते हैं। और रणवीर का भी काफ़ी इससे पहले मूवी आई है, 83 लगभग आई थी कुछ टाइम पहले, या और भी जो उनकी प्रीवियस फिल्म आई हैं ज़्यादातर फ्लॉप ही हुई हैं। इस समय उनका करियर डाउन पे डाउन चल रहा है। देखते हैं, मूवी कुछ खास तो नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं, 200-300 करोड़ तो कमाई लेनी चाहिए मूवी आराम से। और इसके सॉन्ग की बात करें तो वो सॉन्ग भी अरिजीत की वॉइस इन लोग ने कैसे यूज़ करी है, कैसे उसका इस्तेमाल करा है उसका, और फिर उसे कैसे बढ़िया बनाया है। तो सॉन्ग तो ठीक है लगभग, इसका हम लोग ने अभी रिएक्शन देंगे इस पर भी। और हाँ, एक सवाल हम आया है सबके पास हम लोग के पूछने के लिए कि जो इन लोग ने बाय 1 गेट 1 फ्री का टिकट कैसे निकाला है, वो
क्यों निकाला है, कैसे निकाला है, किधर से निकाला है, मैं देगा जवाब, मैं बैठा है। तो इसका सिंपल जवाब है धर्मा प्रोडक्शन और वाईकॉम 18 स्टूडियो है, उन्होंने कोलैबोरेशन करा है आपस में। उसके बाद उसके ऊपर तुम देखोगे कौन सी कंपनी आती है, पैरा माउंटेन कंपनी आती है जो वीडियोकॉम की है 18 की, और आपस में उसका नेटवर्क 18 भी जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर तुम बात करोगे कौन बैठा हुआ है, उसके ऊपर सिंपल रिलायंस बैठा हुआ है। रिलायंस कौन है, रिलायंस का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। अगर मुकेश अंबानी है तो पूरा सिनेमा हॉल फ्री का है, समझो आप। यानी आप ये उन लोगों ने सिंपल कहा है ये जो मूवी है ये लगभग रोमांस की होने वाली है मूवी, तो अगर तुम अकेले आते हो तो तुम्हें बाय वन गेट वन में फ्री तो मिल रहा है, अपने आप को ही लेके फ्री में आना पड़ेगा। अकेले आने का इस मूवी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल तुम्हें अपनी बंदी या बंदा को लेके आना पड़ेगा, मींस जीएफ या बीएफ को। तो ये मूवी तुम एक अच्छे से देख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, फैमिली को भी लेके आ सकते हो, फैमिली लाइक भी है मूवी। कुछ सीन्स होंगे अगर तो ऊपर नीचे हो जाएगा, आंखें बंद कर लेना, और फैमिली लाइक भी कह सकते हैं इसे, लेकिन कम मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा। लेकिन किसी भी जीएफ को या बीएफ को लाओगे तो चलेगा, उसी के लिए बनी हुई है। कैसे तुम अपना टोरा दिखाना है अगर तुम्हें, तो सिंपल 250 की टिकट लेना और 250 फ्री की एक टिकट मिल जाएगी। मुकेश अंबानी ने हम जैसे जो लड़के हैं उनके लिए निकाला है। अगर अकेले देखने जाते हो तो किसी भी लौंडिया छाप दोस्त को पकड़ लेना तुम, सिंपल आपस में दोनों मूवी दिखाना और घर आ जाना। और फिर उसके बाद जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी उस पर आके कमेंट कर देना कि जय श्री राम। और यही था सिंपल मेरा रिएक्शन। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए मेरे दोस्त का कैसा होता है ये देखते हैं। तो ये था ट्रेलर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का। इसके मेन हीरो की बात करें वो है रणवीर सिंह, और मेन एक्ट्रेस हैं वो है आलिया भट्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है धर्मा प्रोडक्शन ने, और उनके जो मालिक हैं वो करण जौहर हैं। आप समझ सकते हैं जब करण जौहर ऐसी मूवी बनाएंगे तो कैसी होने वाली है। तो ये तो एक कह सकते हैं तो एक बेसिक सी ड्रामा मूवी है, थोड़ी रोमांस है इसमें, थोड़ा ड्रामा है, लड़ाई झगड़ा, ऐसा मान लो ड्रामा दिखाया गया है इस पूरी मूवी में। जैसे दो कपल्स होते, दो लोग होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो आपस में शादी करना चाहते हैं, मगर उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं उनके चक्कर वो लोग साथ में नहीं कोऑपरेट कर पाती हैं, वो साथ में लड़के या लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इसीलिए इनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, आलिया भट्ट को भी और करण नहीं क्या नाम है, रणवीर सिंह को भी। थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो जाना है, कोई बात नहीं। तो इस पे क्या होता है, ये लोग एक स्कीम निकालते हैं इनके बेटे लड़के बच्चे कि ऐसा करते हैं हम, तुम मेरी फैमिली में जाओ और मैं तुम्हारी फैमिली में जाऊंगी। तो इससे क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि अगर 6 महीने या 3 महीने के अगर ये हमारा कोऑपरेशन सही चला तो उसके बाद हम लोग 50 साल भी रह सकते हैं, क्योंकि देखो 30-40 साल के तो ये वैसे भी होंगे, उसके बाद और 50-60-80 साल में ये लोग निपट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी ड्रामा बेस्ड मूवी है। और जैसा कि इससे पहले मूवी दिखाई गई थी टू झूठी मैं मक्कार, उसमें भी कुछ ऐसा ही ड्रामा दिखाया गया था। या इससे पहले भी और भी एक मूवी थी विक्की कौशल और सारा अली खान की, क्या थी आइडिया है, जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, उसमें भी ऐसा ही ड्रामा दिखाया गया था, जिसका भी जो गाना बहुत 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 चर्चे में है, तू है तो मुझे बस और क्या चाहिए। तो ये रिसेंट मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में है। उसी की तरह ये ड्रामा बेस्ड मूवी वो अभी चल रही है, मतलब ये इन्होंने भी दी है। बात करें इसमें, ये ऐसा ड्रामा हर ज़्यादातर हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं, इस तरीके का ड्रामा जो बेस्ड मूवी आ रही है, घर परिवार की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी ब्याह, और ये सब सीरियल्स भी हम लोग देखते आए हैं, इसी तरह के सीरियल्स होते हैं। मगर जो इसमें सबसे पहले एंट्री दी ना, वो यार मुझे तो ऑकवर्ड लगी, मेरे दोस्त को पता नहीं कैसी लगी, मगर
मुझे तो ऑकवर्ड लगी कि सबसे पहले गाड़ी सीधा ठोक देते हैं, उसके बाद चे 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 चालू हो जाते हैं। ये औरतों की सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। वो औरतें क्या है, खुद अपनी गलती से ठोकेंगी, पापा की परियां होती हैं, ठोक देंगी और फिर दूसरे पे ही इल्ज़ाम लगाएंगी। तो यही इसमें दिखाया गया है। मुझे लगता है यही है। अभी पूरा तो मूवी आई नहीं है तो अभी पता नहीं कैसे क्या है, मगर इसमें मुझे देख के यही लग रहा है कि वो क्या कलेश करके रह जाती है। तो इसमें शुरुआत में भी यही था और लास्ट भी कुछ बीच में भी शायद लास्ट भी इसी तरीके से हुआ है। वो उस पर भी क्या कर के वो पूरा टीज़र ख़त्म करती है। तो इसमें कुछ खास कहने वाला कुछ है नहीं, बस ये कह सकते हैं ड्रामा बेस्ड मूवी है जिसमें एक रिलेशन दिखाया गया है एक कपल का, जो कि कपल बनना चाहते हैं मगर उनकी फैमिली सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही रिच हैं, दोनों ही पैसे वाले। तो उन दोनों को ही अकड़ है कि तुम्हारी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है। तो ये दोनों में ही परिवारों में अकड़ है। क्योंकि अगर देखा जाए कि ज़्यादातर जो लव मैरिज होती है वो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं और उस पर ये विवाद होता है और बढ़ते बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाता है। तो इसमें भी यही दिखाया गया है। मगर आर या पार की लड़ाई होती है, या तो फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है दूसरी फैमिलियों को, या नहीं करती तो या तो भाग की शादी होती है, या फिर मर्डर वगैरह या फिर सुसाइड वगैरह भी होते रहते हैं। ये तो खैर बात अलग है। मगर इसमें दिखाया गया कैसे जो कपल होते हैं वो अपने जद्दोजहद लगा देते हैं कि मैं तुम्हारे घर में रह लूँगा, तुम मेरे परिवार के साथ रह लो, और 6 महीने का कॉर्पोरेट कर लिए तो हम लोग 50 साल भी रहेंगे। तो ये देख के सही लगता है, जैसे हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर मान लो कोई लव मैरिज करना चाहता है, वो रिलेशनशिप में रह सकता है परिवारों के साथ कि मैं तुम्हारे परिवार में, तुम मेरे परिवार में, मगर परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। ये तो खैर बात करें तो ये मूवी है, इसमें दिखा दे कुछ भी हो, ये मूवी है, रील है, इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं, मगर जो रियलिटी है उसमें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सही बात है, क्यों मैं किसी अनजान आदमी को एक्सेप्ट करूँगा, ये भी बात है, जब तक वो पूरी तरह से मेरा नहीं हो जाता, मगर मेरे फैमिली से अटैच नहीं हो जाता। तो ये एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ ड्रामा बेस्ड मूवी है। और अब जो बात करें इसकी टिकट की, तो इसकी टिकट बाई 1 गेट 1 फ्री कर दी है। मतलब इतने बुरे दिन आ गए कि आप लोगों को बाई 1 गेट 1 फ्री करना पड़ रहा है। खैर ये तो धर्मा प्रोडक्शन और वीडियोकॉन 18 स्टूडियो जो आपस में मर्ज हो गए, मर्ज नहीं आपस में कोलैबोरेशन किया है लोगों ने, उस पर ये लोग स्कीम चला रहे हैं कि बाई 1 गेट 1 फ्री। आप आइए, एक टिकट का पैसा लीजिए, 2 लोगों के साथ मौज कीजिए, 2 लोग आप जा सकते हैं। तो अगर आप लोग भी आप लोगों को कोई कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर आप गर्ल हो और आपका बॉयफ्रेंड हो, अगर आप बॉय हो और आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो आप लोग मौज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जाके कुछ भी कीजिए आराम से। आपके स्टूडियो आपका ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 घंटे की मूवी रहेगी, वहाँ आप एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, जो करना है वो कीजिए। तो यही था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको हम लोगों का रिएक्शन देख के मज़ा आया है तो लाइक करना मत भूलना। आलिया भट्ट के नाम पर एक शेयर मार देना, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।